हेलो फ्रेंड्स, कटिंग टूल्स डिक्शनरी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे इंसर्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने CNMG 120408 इंसर्ट सेलेक्ट किया है। इसके थ्रू हम लोग जानेंगे कि इंसर्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन क्या कहता है। तो इंसर्ट का जो पहला लेटर होता है वो उसका शेप दर्शाता है। CNMG के केस में उसका पहला लेटर C है, तो वो उसका शेप बता रहा है। आप देख सकते हैं इस फोटो में सी जो है क्वाड्रिलेटरल है और उसका इंक्लूडेड एंगल 80 डिग्री है या 100 डिग्री है। अगर सी के जगह पे एस रहता, SNMG इंसर्ट रहता, तो उसका शेप स्क्वायर होता। अगर उसके जगह पे टी होता तो उसका शेप ट्रायंगुलर होता। ठीक है। अगर उसके जगह पे आर होता, RNMG इंसर्ट होता, तो उसका शेप राउंड होता। तो पहला लेटर देख के हम लोग समझ सकते हैं कि इंसर्ट का शेप क्या होगा। अभी ये फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ इंसर्ट शेप। ठीक है। इंसर्ट का कौन सा शेप आपको चूज करना है, ठीक है, उसके लिए कौन कौन सा फैक्टर देखना पड़ता है। तो जैसे हम इस फोटो में देख सकते हैं, फॉर रफिंग एप्लीकेशन, रफिंग एप्लीकेशन के लिए द मोस्ट सुटेबल शेप ऑफ द इंसर्ट है राउंड शेप। रफिंग के लिए राउंड शेप का इंसर्ट हम लोग ज़्यादा सुटेबल रहता है, ज़्यादा उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल शेप रहेगा, इसका इंक्लूडेड एंगल 100 डिग्री हो। देन वी कैन यूज स्क्वायर इंसर्ट, स्क्वायर इंसर्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग CNMG इंसर्ट्स या क्वाड्रिलेटरल जिसका इंक्लूडेड एंगल 80 डिग्री है, या फिर हेक्सागोनल टाइप इंसर्ट 80 डिग्री इंक्लूडेड एंगल, या फिर ट्रायंगुलर इंसर्ट लाइक TNMG इंसर्ट्स वगैरह यूज कर सकते हैं। तो रफिंग के लिए पहला सिलेक्शन जो होगा हम लोग का, ये फर्स्ट थ्री जो इंसर्ट है ये होगा। उसी तरीके से लाइट रफिंग के लिए या सेमी फिनिशिंग के लिए द मोस्ट सुटेबल इंसर्ट्स ये है। आप जो यहाँ पे ब्लैक डॉट से देखा गया ये मोस्ट सुटेबल इंसर्ट है, और जो लाइट सर्किल है इसमें ब्लैक डॉट नहीं है, वो उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं अल्टरनेटिव के तौर पे। ठीक है। उसी तरीके से फिनिशिंग एप्लीकेशन के लिए देखिए आप TNMG इंसर्ट्स 55 डिग्री इंक्लूडेड एंगल के साथ जो क्वाड्रिलेटरल है, जैसे KNUX इंसर्ट होता है, ठीक है, या 35 डिग्री के साथ जो इंक्लूडेड एंगल का जो इंसर्ट है उसको यूज कर सकते हैं। ये आपका फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए होता है। उसी तरीके से आप टर्निंग फेसिंग के लिए देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है। तो CNMG इंसर्ट्स भी यूज़ किया था टर्निंग और फेसिंग के लिए। ठीक है। देन आपका DNMG VNMG इंसर्ट्स यूज़ किया जाता है। देन प्रोफाइलिंग के लिए आप देखिए यहाँ पे 55 डिग्री इंक्लूडेड एंगल क्वाड्रिलेटरल एंड 35 डिग्री इंक्लूडेड एंगल क्वाड्रिलेटरल, ये दोनों इंसर्ट्स यूज़ कर सकते हैं। मतलब DNMG और VNMG इंसर्ट्स यूज़ कर सकते हैं, या VCMT इंसर्ट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसी तरीके से आप देखिए हार्ड मटेरियल्स, हार्ड मटेरियल्स के लिए द मोस्ट सुटेबल इंसर्ट्स राउंड इंसर्ट यूज़ करते हैं, जहाँ पे हार्डनेस 40 डिग्री 50 डिग्री HRC रहता है। वहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस राउंड इंसर्ट को देते हैं, क्योंकि इसका एज का स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा रहता है। उसके बाद आपको क्वाड्रिलेटरल जिसका इंक्लूडेड एंगल 100 डिग्री हो, या फिर स्क्वायर शेप का इंसर्ट भी यूज़ करते हैं, लाइक SNMG इंसर्ट्स वगैरह। इंटरमीडिएट मशीनिंग के लिए भी स्टार्टिंग का जो 3 इंसर्ट्स है उसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। उसके बाद बाकी जो ये दो इंसर्ट्स है, 3 इंसर्ट्स हैं, इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे हम इंसर्ट का शेप सेलेक्ट करेंगे एज पर दी ऑपरेशन। ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इंसर्ट का सेकेंड लेटर। तो सेकेंड लेटर क्लियरेंस एंगल बताता है। CNMG केस में सेकेंड लेटर N है, तो N का क्लियरेंस एंगल 0 डिग्री होता है। और अगर ये C रहता तो इसका क्लियरेंस एंगल 7 डिग्री रहता, B रहता तो 5 डिग्री रहता, P रहता तो 11 डिग्री रहता। और मैंने अपना पहले वीडियो में बताया है कि क्लियरेंस एंगल इंसर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये दर्शाता है। अगर वो N है तो नेगेटिव इंसर्ट्स है, N को छोड़ के कोई दूसरा है अगर क्लियरेंस एंगल, तो पॉजिटिव इंसर्ट्स होता है। थर्ड लेटर इज M। तो थर्ड लेटर वो टॉलरेंस बताता है। इंसर्ट का जो थिकनेस है उसका टॉलरेंस, इंसर्ट का जो इनर सर्कल डायमीटर है उसका टॉलरेंस, या इंसर्ट का जो हाइट है उसका टॉलरेंस कितना रहेगा, तो वो बताता है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं
CNMG के केस में थर्ड लेटर M है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका जो हाइट है उसका टॉलरेंस का जो रेंज दिया है प्लस माइनस 0.08 से प्लस माइनस 0.18। थिकनेस का जो टॉलरेंस है वो दिया है प्लस माइनस 0.13। अगेन जो इनर सर्किल डायमीटर है, सर्किल है उसका जो डायमीटर है उसका टॉलरेंस दिया है प्लस माइनस 0.05 से प्लस माइनस 0.13। अगर यहाँ पे जी रहता तो टॉलरेंस अलग रहता, ई रहता तो टॉलरेंस अलग रहता। तो इस हिसाब से वो बताता है कि टॉलरेंस क्या है इंसर्ट का। ठीक है, जो फोर्थ लेटर है वो इंसर्ट का टाइप बताता है। जैसे कि CNMG के केस में फोर्थ लेटर जी है, तो आप देख सकते हैं जी के सामने लिखा हुआ है चिप ब्रेकर ऑन बोथ साइड्स विथ होल। तो इंसर्ट का जो टाइप है इस टाइप का रहेगा कि दोनों साइड में चिप ब्रेकर दिया रहेगा और बीच में एक होल रहेगा। अगर ये CNMA रहता, फोर्थ लेटर ए रहता, तो वो विदाउट चिप ब्रेकर होता, दोनों साइड में चिप ब्रेकर नहीं रहेगा आपका और एक होल रहेगा। तो CNA में इंसर्ट्स जनरली हम लोग कास्ट आयरन के यूज़ करते हैं जहाँ पे चिप ब्रेकर का जरूरत नहीं पड़ता है। अगर वहाँ पे CNMX रहता तो कुछ स्पेशल ज्योमेट्री या स्पेशल शेप उसका रहता है, वो स्पेशल ऑपरेशन के हिसाब से वो बनाया जाता है। अगर CNMS रहता तो चिप ब्रेकर ऑन वन साइड विथ होल। ठीक है, तो फोर्थ लेटर बताता है इंसर्ट का टाइप क्या है। अभी आगे बढ़ते हैं। 12 जो है वो कटिंग एज का लेंथ बताता है। ठीक है, तो CNMG केस में यहाँ पे जो 12 है ये एज लेंथ बता रहा है। ठीक है, CNMG इंसर्ट्स का यहाँ पे C है, CEVD। तो ये एज का जो लेंथ है एक साइड का वो आपको बता रहा है। तो आप इस फिगर में देखिए ये CDRSTVWQ जो भी है ये इंसर्ट का पहला लेटर है, और ये जो आप देख रहे हैं ये सारा इंसर्ट का जो साइज है, या फिर ये जो साइज में जो पहला दो डिजिट होता है वो है। जैसे C है मतलब CNMG इंसर्ट से या CCMT इंसर्ट से, मतलब स्टार्टिंग C से है। तो CNMG 12 जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया है, तो 12 का देखिए एज लेंथ mm में कितना दिया है 12.7। मतलब CNMG इंसर्ट्स का जो एज का जो लेंथ होता है वो 12.7 है। अगर ये CNMG 19 रहता तो इसका एज का लेंथ होता 19.05। उसी तरीके से अगर DNMG इंसर्ट्स रहता, DNMG 15 रहता, तो उसका इंसर्ट का लेंथ भी, एज लेंथ भी 12.7 होता। इस तरीके से आप इस फोटो में क्लियरली देख सकते हैं और आपको आइडिया मिल जाएगा कि इंसर्ट का एज का लेंथ एग्जैक्टली कितना है। ठीक है, 0.4 जो है इंसर्ट का थिकनेस बताता है। तो CNMG केस में 0.4 है। 0.4 देखिए आप यहाँ पे क्या है उसका 4.76 थिकनेस है। ठीक है, अगर यहाँ पे CNMG 1202 रहता तो इंसर्ट का थिकनेस होता 2.38। कहीं कहीं पे आप देखेंगे ये 0.4 के जगह पे T3 रहेगा या T1 रहेगा, ऐसा कुछ रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल CCMT इंसर्ट्स के लिए तो 09T308 है, तो T3 में आप देखिए इसका एग्जैक्टली 3.97 है। ठीक है, तो ये आप थिकनेस बताता है। 0.8 क्या है, इंसर्ट का कॉर्नर रेडियस है। इंसर्ट का कॉर्नर रेडियस बताता है। जैसे आप इस केस में देखिए 0.8 है तो 0.8 के सामने आप देखेंगे 0.8 है। 0.8 mm इसका नोज का रेडियस है, इंसर्ट का नोज। अगर यहाँ पे 12 रहता तो 1.2 mm रहता, 16 रहता तो 1.6 mm रहता। ठीक है, आगे देखते हैं। TF, TF जो है वो चीफ फॉर्मेट डिजिग्नेशन होता है। TF होता है, SF होता है, PF होता है, NF होता है। ये सारे जनरली फिनिशिंग सेमी फिनिशिंग एप्लीकेशन के लिए होता है। अगर वहाँ पे NR है या RP है, ठीक है, तो ये जनरली रफिंग ऑपरेशन के लिए होता है। तो चिप फॉर्मेट डेजिग्नेशन जो चिप का जो डिज़ाइन है वो किस एप्लीकेशन के लिए है उसके हिसाब से ये चेंज होता है। अगर WF रहता है या W कहीं लगा रहे तो आप समझिए ये वाइपर ज्योमेट्री इंसर्ट है। ठीक है, SM है तो सेमी फिनिशिंग के लिए है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। फोर्थ जो लास्ट वन जो डिजिट रहता है या वर्ड रहता है वो आपका ग्रेड ऑफ द इंसर्ट बताता है। डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के हिसाब से वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स रहते हैं। ठीक है,
और ग्रेड्स का जो सिलेक्शन होता है मटेरियल की कंपोजिशन या हार्डनेस के हिसाब से करते हैं, तो वो वेरी करता है। तो ये आपको पता चल गया है इंसर्ट का आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। इंसर्ट को देख के आप बता सकते हैं कि उसका कौन सा वर्ड का मीनिंग क्या होता है, उसका लेंथ क्या है, उसका थिकनेस क्या है, नोज रेडियस क्या है, ठीक है, ग्रेड कौन सा है। तो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा कि इंसर्ट का एक एक लेटर का वर्ड का मीनिंग क्या है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।